लोगों से ये बोल दिया गया है कि आप बाहर ना निकलें। आप देखिए जितने अलग अलग जगह हैं, जहां जहां भी अमेरिका के एसेट्स हैं, अमेरिका के बेसिस है, ये देखिए आपको सायरन सुनाई दे रहा होगा। बहरीन में ब्लैकआउट और सायरन एक्टिविटी। देखिए बहरीन में आपको ये अलार्म की आवाज सुनाई दे रही होगी, ये इमरजेंसी हॉर्न जो बजाया जा रहा है, और ब्लूमबर्ग ये खबर इस वक्त दे रहा है कि ऐसे ही अलार्म्स इस वक्त जो अमेरिकी एयरबेस है कुवैत में, वहां पर भी साउंड ऑफ कर दिए गए हैं। यानी कि जितने भी एसेट्स जनरल सोई अभी मिडिल ईस्ट में है, सब हाई अलर्ट में है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक डोनाल्ड ट्रंप ने बुलाई है, सिचुएशन रूम को एक्टिवेट कर दिया गया है। अमेरिका ने अब इन ऑल इंटेंट बिल्कुल बीच में वो वॉर के पहुंच चुके हैं। अब वो सेंट्रल हो गए हैं इस वॉर में, अब वो पेरिफेरल प्लेयर नहीं है। जनरल सोई बिल्कुल पद्मा जी, समय में अमेरिका में ही बैठा हूँ एक्चुअली में। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि जितनी बेसिक मनीष जी बताया, चाहे वो यूएई हो, कतार हो, बहरीन हो, सऊदी अरेबिया हो, इराक हो, कुवैत हो, सभी जगह पे अमेरिका को पहले अलर्ट कर दिया गया था। साथ साथ जो अमेरिका के जितने नागरिक दुनिया में कहीं भी घूम रहे हैं उनको भी अलर्ट किया गया। तीसरा खतरा एक और है, जैसे मैंने अभी पहले बताया था, मिलिटेंट्स का खतरा। एक हुथी वालों ने भी वार्निंग दी हुई थी कि आज अमेरिका के नवल एसेट्स को भी अलर्ट किया हुआ है, ताकि उनके ऊपर भी, रेड सी के ऊपर या पर्शियन गल्फ के ऊपर, वहां पर ईरान के द्वारा या हुथी के द्वारा हमले अगर होते हैं उसका भी सामना करने के लिए इस समय में तैयार है। यानी कि इस समय में अमेरिका की जहां जहां मिडिल ईस्ट में, बल्कि दुनिया में कहीं भी एसेट्स हैं, अभी सभी को सुरक्षित रहने के लिए, अलर्ट रहने के लिए बोला गया। इनकी एम्बेसी चाहे दुनिया में कहीं भी हो, क्योंकि ईरान के पास कई ऑप्शन है, जैसे मिसाइल के द्वारा अटैक है, मिलिटेंट्स के द्वारा अटैक है, मिलिशिया के द्वारा अटैक है, हुथी हिजबुल्लाह एक्टिव हो सकते हैं, और टेररिस्ट अटैक किया जा सकता है, साइबर अटैक किया जा सकता है। हर तरह से इस समय में, जिसको कहते हैं कि अमेरिका चाक चौबंद प्रबंध कर रहा है। लेकिन जैसा कि हाई अलर्ट साउंड कर दिया गया है, और सिचुएशन रूम, जैसे कि मैंने पहले बताया था, सिचुएशन रूम में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति भी पहुंच गए हैं। वहां पहले से ही रक्षा सचिव मौजूद थे, और अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी सिचुएशन रूम में पहुंच चुके हैं। अब जैसे मनीष बता रहे थे कि अब इसके बिल्कुल केंद्र में, बिल्कुल सेंटर में इस वॉर के अब अमेरिका है। ये सिर्फ इजराइल और ईरान के बीच तक ही सीमित नहीं है। अब ईरान ने सीधे सीधे अमेरिका के एसेट्स को टारगेट करना शुरू कर दिया है। एक दो नहीं, लेकिन मल्टीपल खबरें आ रही हैं। जो भी मिडिल ईस्ट में, भले से ही वो कतर से शुरुआत हुई हो, फिर इराक की बात की जा रही है, बहरीन में वहां पर अलार्म बजाए जा रहे हैं, कुवैत में भी ऐसी खबरें आ रही हैं कि हाई अलर्ट पे अमेरिकी बेसिस को कर दिया गया है, क्योंकि अब बिल्कुल सेंटर में अमेरिका इस युद्ध के है। अगर आप थोड़ा सा डिस्क्राइब कर सके मनीष कि कौन कौन से ऐसे हाई वैल्यू टारगेट्स हैं मिडिल ईस्ट में अमेरिका के, जो इस वक्त हाई अलर्ट पर डाल दिए गए होंगे। ईरान हैज अटैक ऑन अमेरिकन बेस। ओके, थैंक यू पद्मजा। बिल्कुल देखिए, इस वक्त जो इजराइल के लोग हैं उनके लिए भी एक बड़ी उत्सुकता की बात है कि आखिर चल क्या रहा है। अगर फिर से हमले किए तो हम अस्तित्व खत्म कर देंगे। कल धमकी दी थी डोनाल्ड ट्रंप ने, और आज बारी है ईरान की। उन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर फिर हमला किया तो हम अस्तित्व खत्म कर देंगे। IRGC ने कहा है और भी हमले होंगे मिडिल ईस्ट US बेस पर, हम और भी हमले करेंगे। अल जजीरा स्टूडियो के बाहर भी धमाके की खबर इस वक्त आ रही है। कतर में जो अल जजीरा का स्टूडियो है उसके बाहर धमाका हुआ है। जनरल सोई, द ग्लव्स आर ऑफ। अगर डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा था कि मैं अमेरिका का राष्ट्रपति हूं, मैं सर्वशक्तिमान हूं, आज ईरान ने ठीक उसी लहजे में वापस उनको कहा है कि हम भी मारेंगे, और अगर आपने फिर हमला किया तो हम आपका अस्तित्व खत्म कर देंगे। जनरल सोई जी, ये ऐसे बात है कि ये हमास, हिजबुल्लाह, हुती से बहुत अलग है, बहुत बड़ा देश है। इनकी अपनी रिसर्च अच्छी है, इनके अपने मिसाइल बने, हाइपरसोनिक मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन। रशिया को ड्रोन सप्लाई करते रहे। बहुत बड़ा देश है, 12 करोड़ से ज्यादा आबादी है, और मिडिल ईस्ट का सबसे ज्यादा ताकतवर देश माना जाता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो अमेरिका से हिस्टोरिकल भी है। कतर में हमले के बाद
अफरा तफरी का माहौल था, लोग जान बचाने के लिए भाग रहे थे और जैसे ही धमाके की आवाज आई वैसे वहां पर भगदड़ जैसे हालात बन गए। लेकिन मनीष, सवाल ये भी है कि ये जो धमकियां ईरान दे रहा है, क्या उसके पास इतनी कैपेबिलिटी है? क्योंकि पिछले एक हफ्ते में जितने उनके ऊपर इजराइल ने हमले किए हैं, फिर अमेरिका ने हमले किए हैं, वो सिवियरली डिप्लीटेड है। क्या ये एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन ज्यादा है या वो सच में सारे अमेरिकी बेसिस को निशाने में लेने के लिए कैपेबल? देखिए, ये बात तो साफ है कि ईरान और अमेरिका की शक्ति का कोई मुकाबला नहीं है और अमेरिका और इजराइल दोनों मिला दिया जाए तो ईरान से उसकी कोई तुलना ही नहीं हो सकती है। लेकिन बात वो नहीं है, बात ये है कि अब ईरान क्या करे। ईरान पर इजराइल के हमले जारी हैं, अमेरिका ने भी हमला कर दिया। अगर ईरान ने हमला नहीं किया तो फिर ईरान की जनता ईरान की सत्ता में बैठे सुप्रीम लीडर को हटा देगी, क्योंकि जैसे ही उन्हें ये लगेगा कि ये सुप्रीम लीडर अब कमज़ोर हो चुके हैं, IRGC कमज़ोर हो चुका है, तो भी उन्हें मारा जाना है। और ऐसी स्थिति में उन्हें लगता है कि इतने सालों से जो हमने मिसाइल बना बना के रखे थे, चलिए मरने से पहले इसका इस्तेमाल कर देते हैं। और यही सबसे डेंजरस बात है। वो इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि एक अनुमान के मुताबिक ईरान के पास 2000 से ज़्यादा मिसाइल अभी भी मौजूद हैं। देखिए, इजरायली हमले में अब तक ईरान के करीब 500 मिसाइल खत्म किए जा चुके हैं। वहीं इजराइल पर हमला करने के लिए ईरान ने अब तक 500 मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। तो लगभग 2000 से अधिक मिसाइल, जिसमें हाइपरसोनिक मिसाइल भी है, बैलिस्टिक मिसाइल भी है, वो सब मौजूद है। अब इन 2000 मिसाइल का ईरान जो कर ले, या तो भंडार अपने स्टॉक में रखे और खुद मारा जाए, या नहीं तो उन 2000 मिसाइल का इस्तेमाल कर ले। बाद में तो उसको पता ही है कि हमारे साथ जो होना है वो आज नहीं तो 15 दिन बाद, महीना दिन बाद, 2 महीने बाद होकर ही रहेगा। अब सबसे दिलचस्प बात देखिए कि ऐसा नहीं कि इसकी तैयारी, चूंकि मैं इजराइल में मौजूद हूं, तेल अवीव में मौजूद हूं, तो यहां से एक अपडेट दे देता हूं। आप सोच रही होंगी कि इजराइल के प्रधानमंत्री कहां हैं, तो इजराइल के प्रधानमंत्री इस वक्त थोड़ी ही देर पहले इजराइल के एयरबेस में मौजूद थे।